अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जुलाई 2025 की 5 तारीख़ है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज़, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान बहुत सारे अपने मुखालफिन की आंखों में कांटे की तरह चुभते तो हैं और उनके ख़िलाफ़ स्कैंडल्स भी ऐसे ऐसे बनाकर पेश किए जाते हैं कि अल अमान अल हफीज़। लेकिन आज एक भड़कते हुए, भड़कते हुए, तड़पते हुए स्कैंडल का पर्दाफाश इनके अपने लाइक माइंडेड चैनल्स के एंकर्स ने कर डाला है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। टिकटॉकरों की हुकूमत किस सूबे में है सबको पता है, और इससे जुड़ी हुई कहानियाँ कितनी कितनी हैं वो भी सबको पता है। लेकिन अब जबकि लाइक माइंडेड लोगों ने खुद से ही इसका पर्दाफाश किया है तो उसकी डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स जब सरकारी स्कूल में ना लगे हों, जिनकी इजाज़त दे दी गई हो, लेकिन उसकी जगह के ऊपर अरबों रुपए की गाड़ियां मंगवा ली जाएँ, तो ये बताता है कि आपके मुल्क के एक पढ़े लिखे सूबे के अरबाब इख्तियार की तरजीहात क्या हैं। उन तरजीहात के ऊपर बंदा अपना सर ना धुने तो और क्या करे। एक तरफ ये स्पॉन्सर्ड टाउटों से बयानियाँ बनवाते हैं, ख़बरें चलवाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर कुछ दिन बाद उन ख़बरों के ऊपर मट्टी डालो प्रोग्राम के ज़रिए एक नई मुहिम शुरू हो जाती है कि ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया। अब आपको पता है कामरान शाहिद साहब ने अपने शो में क्या कर डाला। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया और अब जाकर इसहाक डार साहब का एक और स्टेटमेंट आ गया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर एक एनिमल प्लैनेट का कोई कैमरामैन होना चाहिए, रिपोर्टर होना चाहिए था, उस बंदे को कॉलम नवीस बना दिया गया। वो कौन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो हंसी आती है उनका कैरेक्टर देख के भी और उनके कॉलम्स के अंदर तशबीहात देख के भी। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अपनी ही हुकूमतों के पर्दे फाश हो रहे हैं स्कैंडल्स के, उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ऊ करके नहीं तो थू थू करके एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ताकि सनद रहे, बवक्त ज़रूरत काम आ सके कि पब्लिक ने थू 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 किया था। जनाब ये सुनिएगा, मैं इसके साथ मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्योंकि इसका एविडेंस जो रेलेवेंट रिपोर्टर हैं उनके पास होगा। हमारे पास सिर्फ खबर है, और वो खबर जो है उन्हीं रिपोर्टर के ज़रिए आई है। पंजाब हुकूमत का तशहीरी मुहिम में मुहर्रम के खुसूसी नियाज के डब्बों पर भी मरीम नवाज की तस्वीर लगाने का इंकशाफ, जूस के डब्बों और पानी के बोतलों पर भी पंजाब हुकूमत का तस्वीरी लोगो। अब आप अंदाज़ा कीजिए, बाकी सिर्फ कब्रें रह गई हैं भाईजान, जानवर तक ये सारा मामला हो गया। इन मवेशी जो कुर्बानी के मवेशी थे, अब सिर्फ कब्रें रह गई हैं, कब्रों के ऊपर भी तस्वीर चिस्मा कर दें तो क्या ही बात हो जाएगी। अब ये एक प्राइवेट टीवी चैनल है नियो टीवी लाहौर रंग, उससे वाबस्ता एक अदद एंकर हैं। वो कहते हैं कि मुहर्रम में मरीम नवाज की तशहीर पर हुकूमत पंजाब ने तकरीबन 20 करोड़ रुपए लुटा दिए। अब ये टैक्स पेयर का पैसा है, अपनी ज़ात की तशहीर के ऊपर लग रहा है। मुबैना तौर के पर मैं मुबैना का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसके तमाम तर एविडेंसेस रेलेवेंट रिपोर्टर के पास, या वो जो एंकर पर्सन हैं लाहौर रंग के, उन्होंने की है ये स्टोरी, उनके पास होंगे। वो कहते हैं हर तरफ मरीम नवाज की तस्वीर के साथ फ्लैक्सी फ्लैक्स हैं। सिर्फ एक चौक में 19 इश्तहार हैं और एंकर ने ये वाली वीडियो भी उसके अंदर दिखा दी है। मैं दिखा नहीं सकता कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से। siyaasat.pk की वेबसाइट पे आप चले जाएं या उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर, उसके ऊपर आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। अब इन हालात के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, जबकि आपके करोड़ों रुपए सिर्फ ज़ाती तशहीर के अंदर लग रहे हैं, आपने मतलब मुहर्रम की न्याज को तो छोड़ दो यार, मुहर्रम के दिनों में पानी की सबील को तो छोड़ दो। मतलब ये वो माइंडसेट है, ये वो अप्रोच है जिसको आप जो है ना सतही कह सकते हैं, ना दरमियानी कह सकते हैं, इसको आप गिरी हुई अप्रोच कह सकते हैं। बस अगर ये वाली अप्रोच है, मैं ये हमारे एक दोस्त हैं, साफ़ी दोस्त हैं, अदनान आदिल साहब, इनका कमेंट पढ़ रहा था। वो कहते हैं लाहौर ज़िले के 200 स्कूलों में पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का सरकारी मंसूबा 4 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। कितने साल बाद? 4 साल बाद
सरकारी स्कूल्स के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। 100 स्कूलों में अभी तक फिल्ट्रेशन प्लांट ही नहीं लगाया गया। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने आला हुकाम के लिए 4.25 अरब रुपए से ज़ायद की गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं। आप चेक कर लें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, यानी 10-10, 20-20 करोड़ रुपए मुबैना तौर के ऊपर अगर मुहर्रम के न्याज के डिब्बों और फिर जो पानी की सबील है उसके ऊपर पैसा लगा दिया जाए तो बात ही ख़त्म हो गई। अब मतीउल्लाह जान साहब जो है ना, वो ऐसी सिचुएशन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कमेंट किया। वो कहते हैं 26 अपोजिशन अराकीन पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ रेफरेंस दे दिया गया। भाई क्यों? उन्होंने एहतजाज किया था। आगे से कहते हैं मरीम नवाज़ कोई देवी है, आसमान से उतरी है कि उनके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं हो सकता। ये मतीउल्लाह जान ने पंजाब असम्बली के स्पीकर पर कड़ी तनकीद कर दिया, शदीद तनकीद कर दिया है। तो ओवरऑल जो इस वक्त मरकज़ है तनकीद का, वो शिफ्ट होता दिखाई देता है सेंटर से पंजाब की जानिब। उसकी वजह इनकी अपनी हरकत व सकनात हैं सबकी, और जिसको मॉनिटर करना चाहिए वक्त के साथ साथ। पब्लिक जो है बेस्ट जज है, इसके ऊपर मज़ीद क्या कह सकते हैं। अब ज़रा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आ देते हैं। वफाकी हुकूमत के कर्ज़े बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं जनाब। 76,045 अरब रुपए हो गया, और स्टेट बैंक ने मई 2025 तक के वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों के आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक हुकूमत का मकामी कर्जा 53,460 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्जा 22,585 अरब रुपए हो गया। ये डिटेल्स आ रही हैं। अब मतलब एक तरफ कर्जे हम पर चढ़ने की जो शिद्दत है या रफ्तार है वो ये, दूसरी तरफ हमारी हरकतें ये हैं कि हम छोटे छोटे काम करते हैं और अपनी तशहीर करते हैं, उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपये लगा देते हैं। अच्छा जी, जुनैद अकबर साहब ने आज एक हिदायतनामा जारी किया है। वो क्या है? इमरान खान के हुक्मनामे पर सदर KP जुनैद अकबर खान की क़यादत में रिहाई इमरान खान तहरीक का पहला मरहला शुरू। वर्कर्स और तंजीमों के लिए अहम हिदायतनामा जो है वो जारी कर दिया गया है, और उस हिदायतनामे के मुताबिक इन्होंने आगे स्ट्रेटजी क्या रखनी है वो आने वाले चंद दिन में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। मैं इसहाक डार साहब के कुछ कमेंट्स देख रहा था। वो कहते हैं नवाज़ लीग को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। इस तरह की फस्तायत के बाद आप लोगों की पूरी कौमी असम्बली क्या मतलब चप्पा चप्पा आपका है भाई, ये एनफोर्स करने की ज़रूरत क्या है? जब वो कहते हैं ना बेगैरती और बेशर्मी को सलाम ही ठोकना है, तो भाई सब आपका है, कौमी नहीं, सादा नहीं, 2/3 नहीं, सुपीरियर मेजॉरिटी है आपकी। भाई बात ख़त्म हो गई। जब आना ही 2 नंबर रास्ते थे तो फिर इस चीज़ से क्या डरना कि सादा है या 2/3 है। आगे जी, वो कहते हैं हमें किसी के पास जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्सर किस्म की ऐसी खबरें चलाई जा रही। तो किसने स्पॉन्सर की है जी? ये कामरान शाहिद साहब का टिल्ट किसकी तरफ है सबको पता है। तो खबर चली है तो किसने चलवाई होगी। अब आप कहते हैं हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपकी नीयत तो थी, फिर आपने टेम्परेचर गेज किया इस ज़रिए से, उसके बाद आगे से कहते हैं कि हमारी कोई नीयत नहीं है। तो भाई जिस हवा में, जिस गुब्बारे में आप हवा भरने की कोशिश कर रहे थे ऑलरेडी ठुस हुआ पड़ा है, तो उसके अंदर मज़ीद क्या हवा भरेंगे भाईजान। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी, वो मैंने आपको कहा था कि एक स्टार हमारे साफ़ी हैं, स्टार खुद साख्ता स्टार साफ़ी, उनको एनिमल प्लैनेट में होना चाहिए था या फिर नेशनल जियोग्राफिक में होना चाहिए था। आ गए हैं वो सहाफ़त की तरफ, और उनके हर कॉलम के अंदर तशबीहात जो है ना वो जानवरों से मुमास, मतलब तशबीहात जानवरों की। अब आप सुनिए क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं फ़र्ज़ करें शेर असीर चीते को मिलने चला भी जाता है, ये नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब से मुताल्लिक, तो क्या होगा? तख्त एक है और उसके दावेदार दो। एक तरफ शेर का छोटा भाई छोटा शेर, और दूसरी तरफ चीता खुद बड़ा शेर। छोटे शेर को हटाकर चीते को तख्त तो दे नहीं सकता। चीता ख्वाहिशमंद है कि वो सिर्फ निज़ाम के बब्बर शेर से मुज़ाकरात और डील करे, जबकि बब्बर शेर फ़िलहाल इस पर आमादा नज़र नहीं आता। एडी वडी तो गाल का दी थी अल्लाह दी कच में तेक में तलूत माला, मतलब यार कोई सर, कोई पैर, कोई तुक होती है यार। सबको पता है कि इमरान खान साहब ताकत के मराकज़ से बात करना चाहते हैं, सबको पता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। एम खाम खा, मतलब न तू में न तीन में न 13 में। आगे सुनिए, अगरचे बूढ़े शेर के ख़ानदान को इक़्तिदार तो मिला है, मगर अपने ख्वाब पूरे ना होने पाने की उसे कसक तो ज़रूर होगी। अब वो जंगल की रोज़मर्रा सियासत से अलग थलग ख़ानदानी मामलात और विरासती मलकत को संभालने और अगली नस्ल के हवाले करने में मसरूफ़ है, मगर फिर भी उसके चेहरे पर साफ लिखा नजर आता है कि उसके ख्वाब अधूरे रह चुके हैं। मगर चूँकि वो बहुत तजर्बाकार है, इसलिए उसे इल्म है कि उसके ख़ानदान को हाइब्रिड निज़ाम में जो हिस्सा मिला है वो नापायदार है। मैं यार मतलब सलाम ठोकता हूँ भाईजान, सलाम। कभी आप बब्बर शेर, कभी पता नहीं क्या, कभी पता नहीं क्या, कुछ भी बोल देते हो भाई, अल्लाह का वास्ता।
اس سے باہر آ جاؤ یار, ہمیں شرم آنے لگ گئی ہے کہ ہم کیا فٹ پرنٹس چھوڑ کے جائیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے, اچھا میں آج کا جو رات کا ولاگ ہے نا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل گیم جو ہے وہ عمروں کے گزرنے کی ہے. اب تو سمجھیے گا اس کو بڑی ڈیٹیلڈ. رات والا ولاگ نا میں پورا انالیٹیکل کروں گا, آپ نے بڑا اطمینان کے ساتھ سننا ہے کہ عمروں کے گزرنے کی اصل گیم ہے. اور یہ سارے ان کو پتہ ہے کہ ہم سب نے لپیٹا لپیٹی میں ہم نے نکل جانا ہے, تو اس لیے جو ہو سکتا ہے اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر بشمول یہ اس طرح کے جو صحافی سامان ہیں یہ آگے آج رات کے بلاگ کے اندر میں کروں گا جی. اچھا کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیب لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کل جہلم کے صاحب فراست اور صداقت شعار نے کہا مرزا صاحب بک گئے اور ارزاں بکے, سوچا غلط فہمی ہوئی ہوگی. آج اتفاق سے سوشل میڈیا پر انہیں محترمہ کو بہادری اور امانت داری کی داد دیتے ہوئے سنا. وہی لندن تو کیا پاکستان بھی میری کوئی جائیداد نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے متعلق بات کی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر رہے تھے ہو یار. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. اس دن ایک عوامی منتخب حکومت پر شب خون مار کر نہ صرف پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا گیا, ہم سب کو مل کر آمریت کے اندھیروں کا خاتمہ کرنا ہو گیا. کوئی شرم تک نہیں آتی یار ہے, آمریت کے اندھیروں کے خاتمے کی بات کرنے والا, اور پھر وہ بات کر رہا ہے 1977 5 جولائی کو حکومت کا خاتمہ کیا گیا. 8 فروری 2024 کو مینڈیٹ کس نے چوری کیا, کس کے ساتھ مل کر کیا؟ وہ بات جو آج سے 44-45 سال پہلے حرام تھی اب حلال ہو گئی ہے. یہ بھٹو کا نواسا تو نہیں ہو سکتا. یہ والی بات تو میری تو سمجھ سے باہر ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی آگے ذرا چلتے ہیں. یہ سردار تنویر الیاس خان صاحب انہوں نے کامنٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں میرے پاس ایسے انکشافات ہیں اگر کر دوں تو عمران خان کی مقبولیت تہس نہس ہو جائے گی. یہ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے بعد, ان کے بھائی نے نون لیگ جوائن کرنے کے بعد بات کہی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ 15-20 کروڑ عمران خان فون پر ویسے ہی لے لیتے تھے مجھ سے. میں تمام جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر یہ نا کسی بہت اونچی وڈی عمارت کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی قسم اٹھا کر بھی کہنا, کیا آپ اس کے اوپر یقین کر لیں گے کہ عمران خان سے متعلق یہ جو بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں؟ میں نے ایک ٹویٹ بھی کر رکھا ہے. مطلب جب آپ کی وابستگی واشگاف انداز میں کھل کر سامنے آ گئی کہ آپ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, تو پھر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو لوگ بچے نہیں ہیں. آپ کے اس بچپنے سے انہوں نے اپنا مائنڈ نہیں چینج کر لینا. یہ حالت ہم نے وہ کیا نام ہے KPK کا پکے اس کی دیکھ لی, جہانگیر ترین کی دیکھ لی, اور بہت سارے فیاض الحسن چوہان اینڈ مینی ادرس. آپ بھی اپنی کرا لیں, پھپڑی پھات شٹے. رات کا ولاگ امپورٹنٹ ہے, دعا میں یاد رکھیے گا.